हेलो एवरीवन, मैं हूं विजय मोदी और आप सबका वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मोदी केमिस्ट्री क्लासेस पे। आप सब लोगों ने मेरे पहले और दूसरे वीडियो को इतना पसंद किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपके लिए जो मैं वीडियो लेके आया हूं वो है अपने IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन, एल्काइन, एलिसाइक्लिक कंपाउंड और एल्कीनाइन। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स जो होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, उन कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। लेकिन इन कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर करने के लिए आपको पहले एल्केन का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं वो सीखना होगा। तो हम अपने जो पहला वीडियो था उसमें इस बारे में पूरा डिस्क्राइब कर चुके हैं। तो इनको इस वीडियो को देखने से पहले आप हमारी प्लेलिस्ट में या फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स का वीडियो देख सकते हैं, जिसके बाद आपके लिए इस टॉपिक को समझना बहुत आसान हो जाएगा। अगर आपको हमारे बनाए गए वीडियो हमारी क्लासेस में पढ़ाना अगर आपको पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आगे से आगे दूसरे फ्रेंड्स के साथ और बच्चों के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि और भी जो दूसरे बच्चे हैं जिन्हें केमिस्ट्री में बहुत समस्या होती है पढ़ने में, उनको इसका लाभ मिल सके और उन्हें भी केमिस्ट्री बहुत आसानी से समझ आ सके। तो हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिएगा। ओके, तो चलिए अब अपना स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि आज का जो अपना वीडियो रहने वाला है, अपनी जो क्लास रहने वाली है, वो IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड टॉपिक पर रहने वाली है, जिसमें आज हम नोमेनक्लेचर करने वाले हैं एक तो एल्कीन का और एक एल्काइन का। अपने पिछले वीडियो में मैं एल्केन का नामकरण नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है वो मैं बता चुका हूँ। इस बार हम एल्कीन और एल्काइन, लेकिन इसके साथ एल्कीनाइन और एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स के भी कुछ एग्जाम्पल लेने वाले हैं कि उनका नामकरण हम कैसे लिखते हैं। लेकिन एल्कीन और एल्काइन का नामकरण स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ कि एल्कीन और एल्काइन जो कंपाउंड होते हैं ये सारे अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं। अनसैचुरेटेड कंपाउंड का मतलब ये होता है कि ये सारे यौगिक क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में एक या एक से ज़्यादा, वन और मोर देन वन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। वो सारे कंपाउंड्स हैं वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड यानी असंतृप्त कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। तो आज के टॉपिक में हम इन्हीं असंतृप्त यौगिकों का नामकरण करने वाले हैं, जिनमें अपने लेंगे एक तो एल्कीन को, एक लेने वाले एल्काइन को, एक लेने वाले हैं एल्कीनाइन को और एक अपने करने वाले हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड को। तो चलिए अपने स्टार्ट करते हैं कि एल्कीन और एल्काइन का जो नामकरण है वो कैसे किया जाता है। तो अपने पहले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं कि एल्कीन और एल्काइन का नामकरण करने के या असंतृप्त यौगिक या अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स का नामकरण करने के मेन रूल्स क्या है। इससे पहले हम एल्केन का नामकरण कर चुके हैं और आपको ये ध्यान रखना है कि एल्कीन का और एल्काइन का नामकरण करने के सेम वही रूल है जो अपने एल्केन के होते हैं। तो सेम इन एल्कीन एंड एल्काइन वही रूल है जो हम क्या करते हैं, एल्केन में यूज करते हैं। अगर आपको एल्कीन और एल्काइन के नामकरण के मोस्ट रूल्स के बारे में जानना है तो इसके लिए आपको हमारी पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी। उसमें हमने बहुत अच्छे तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल लेके एल्केन का नामकरण करने के एवरी रूल के बारे में हमने डीपली डिस्क्राइब किया है कि उनका नोमेनक्लेचर है वो कैसे किया जाता है। तो उन्हीं रूल्स को लेते हुए हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो अपने को ये ध्यान रखना है कि एल्काइन और एल्कीन का नामकरण, अगर आपने एल्केन पढ़ चुका है तो बहुत सिंपल हो जाता है, क्योंकि इसमें भी वही सारे रूल फॉलो होते हैं जो आप एल्केन में फॉलो करते हैं। इसके अलावा इसमें जो नया रूल यूज होता है वो रूल ये यूज होता है कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, अगर आपके कंपाउंड में कोई एक या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो वो सारे बॉन्ड आपको ट्राई ये करना है कि आपको अपनी चेन के अंदर जो आप मेन चेन बनाते हो, जो चेन सेलेक्ट करते हो, लॉन्गेस्ट चेन जो सबसे लंबी चेन होती है, उस चेन के अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को अंदर सेलेक्ट करने का प्रयास करना है। इसके लिए आपको ये रूल भी ध्यान रखना है कि चाहे आपकी चेन कम कार्बन की बनती हो, लेकिन ज़्यादा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आपकी चेन में आने चाहिए। ये सबसे मेन रूल है। हमेशा अपनी मिस्टेक यहीं पर हम करते हैं दोस्तों,
कि जब भी हम कोई एल्कीन और एल्काइन का नामकरण कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, वही एल्केन वाला रूल फॉलो करते हैं कि हम लंबी चेन बनाने लग जाते हैं। लंबी चेन, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, लेकिन उस चेन को सेलेक्ट करते समय ये भी ध्यान रखना है कि उस कंपाउंड में जितने भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, मैक्सिमम बॉन्ड अपने चेन के अंदर होने चाहिए। इसके लिए चाहे चेन को छोटा भी क्यों नहीं करना पड़े, चाहे कम कार्बन की चेन बनानी पड़े, हम वो चेन बनाएंगे। इसके अलावा आपको नेक्स्ट रूल ये भी ध्यान रखना है कि जब भी आप उस चेन के कार्बन की नंबरिंग करते हैं तो नंबरिंग करते समय आपको ध्यान रखना है कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड विल गेट मिनिमम पोजीशन। नंबरिंग करते समय अभी तक हमने जो एल्केन में रूल बताया था कि जो अपना सब्स्टिट्यूट होता है, जो अपना प्रतिस्थापी होता है, उसे हम कम नंबर देते हैं, लेकिन यहाँ पर अब थोड़ा सा रूल बदल चुका है और रूल अपना ये रहता है कि हम डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जिस डायरेक्शन से कम नंबर गेन करता है, जिस तरफ से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को कम पोजीशन मिलती है, हम उसी तरफ से क्या करेंगे, चेन की नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। और इसके अलावा एक रूल और है कि जब हम नाम लिखते हैं कंपाउंड का, जो हम अपना तीसरा स्टेप है, राइट पोजीशन ऑफ बॉन्ड इन नेम, हम क्या करते हैं, डबल बॉन्ड अपने उस मेन चेन के अंदर कितने नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ है, उस डबल बॉन्ड की पोजीशन भी लिखते हैं जब हम चेन का नाम लिख रहे होते हैं। हमने सिंगल बॉन्ड का नाम जब लिखा था, एल्केन यानी मेथेन, एथेन, प्रोपेन, पेंटेन, तो उसमें एन की हम पोजीशन नहीं लिखते क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं। लेकिन इसमें आपको डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा तो वो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कितने नंबर कार्बन से आपके जॉइंट है, कितने नंबर कार्बन से वो जुड़ा हुआ है, तो उसकी पोजीशन भी आपको देनी है। तो सारे रूल अपने वही रहने वाले हैं। तो अपने स्टार्ट करते हैं अपने कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पे इनको कैसे समझाएंगे। जैसे ये अपना है एग्जाम्पल नंबर 1, ये अपने कंपाउंड है CH3 CH2, C ऊपर लगा हुआ है CH3, यहाँ पर है डबल बॉन्ड, ये है CH और ये है CH3। अपने को ये कह रहा है कि इसके अपने को IUPAC नाम लिखना है। अपने को यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, एक डबल बॉन्ड है। तो हम इसका नामकरण कैसे करेंगे, तो अपना स्टेप जो एल्केन में था मैं वापस से साथ में लेकर चलते हैं। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नोमेनक्लेचर करने का सबसे पहला जो रूल होता है कि हमें सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना है, और एल्कीन और एल्काइन में ये भी ध्यान रखना है कि उस लॉन्गेस्ट चेन में आपके मैक्सिमम डबल बॉन्ड भी आने चाहिए। तो हम कौन सी चेन सेलेक्ट करें कि वो लॉन्गेस्ट भी हो और उसमें डबल बॉन्ड भी शामिल हो जाए। तो अगर हम देखिए सीधी अगर चेन सेलेक्ट करते हैं तो कितने कार्बन इसमें होते हैं, 1 2 3 4 और 5, तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम 5 रहेंगे। अगर मैं यहाँ से ये वाली चेन अगर सेलेक्ट करता हूँ और इसमें आगे की तरफ बढ़ता हूँ तो मुझे क्या है, 1 2 3 और 4 कार्बन ही मिलने वाले हैं। तो हमें तो रूल अपना ध्यान रखना है कि हमें सबसे लंबी चेन को सेलेक्ट करना है। तो सबसे लंबी चेन जो है, इसको सिंपल से एग्जांपल में वो अपनी लंबी चेन है वो स्ट्रेट यानी सीधी चेन बन रही है। तो हम क्या करेंगे कि जो चेन हम सेलेक्ट कर रहे होते हैं उसे हम क्या करते हैं, एक बॉक्स में डाल देते हैं ताकि अपने को पता रहे कि हमने इस चेन को सेलेक्ट किया है। ये अपना होगा पहला स्टेप, लॉन्गेस्ट चेन सर्च करना। उसके बाद स्टेप नंबर 2 अपना रहता है कि अपने को जो लॉन्गेस्ट चेन बनाई है उसमें नंबर कार्बन एटम की नंबरिंग करनी पड़ती है। हम कार्बन नंबर की नंबरिंग है, जो कार्बन की नंबरिंग है वो दोनों डायरेक्शन से कर सकते हैं। हम चाहे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन से भी कर सकते हैं, चाहे रिवर्स डायरेक्शन यानी पीछे की तरफ से भी कर सकते हैं और आगे की तरफ से भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको नंबरिंग करने का रूल सिंपल मैं बता चुका हूँ कि आपको ये ध्यान रखना है कि आपको डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को कम से कम नंबर कार्बन से जोड़ना है। तो नंबरिंग हमेशा उस डायरेक्शन से करनी है जहाँ से डबल बॉन्ड आपको पास में मिले। तो यहाँ से अगर मैं नंबरिंग करूँ तो अगर मैं पीछे की तरफ से नंबरिंग करता हूँ तो 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर कार्बन, 3 नंबर कार्बन, 4 नंबर कार्बन और 5 नंबर कार्बन। और अगर मैं नीचे से नंबरिंग करता हूँ 1 2 3 4 और 5 नंबर कार्बन। तो जब मैं ऊपर से नंबरिंग कर रहा हूँ तो ये जो डबल बॉन्ड आ रहा है ये अपने 2 नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ है। और अगर मैं पीछे से आगे से नंबरिंग करता हूँ तो ये जो डबल बॉन्ड आ रहा है ये 3 नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो नंबरिंग अपने को वहाँ से करनी है जहाँ से डबल बॉन्ड पास में मिले। तो हम क्या करेंगे, पीछे की तरफ से नंबरिंग कर रहे हैं क्योंकि पीछे से डबल बॉन्ड को है वो पोजीशन नंबर 2 मिलने वाली है। तो हम क्या है, पीछे से नंबरिंग करने वाले हैं। इसका मतलब अपना जो आगे से हमने नंबरिंग की थी वो नंबरिंग गलत रहेगी।
अब अपने को तीसरा स्टेप फॉलो करना है कि हमें इसका क्या है, नाम लिखना है। नाम लिखते समय सबसे पहले हम बता चुके हैं कि अपनी जो चेन बनती है, मेन चेन बनती है, उसके बाहर जो रह जाता है वो अपना होता है सब्स्टिट्यूट। और सब्स्टिट्यूट में कार्बन को काउंट करके उसकी पोजीशन देखकर उसके नाम में इल वर्ड यूज़ करना है। तो अपना जो सब्स्टिट्यूट है, प्रतिस्थापी है, उसमें कार्बन ऑफ नंबर ऑफ एटम है वो 1 है। 1 नंबर कार्बन के लिए हम क्या करते हैं, मैथ वर्ड यूज़ करते हैं और इसके नेम के पीछे इल वर्ड यूज़ करेंगे तो इसका नाम बन जाएगा मैथिल। और ये जो मैथिल ग्रुप है ये जुड़ा हुआ है मेन चेन के नंबर 3 कार्बन एटम से। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसकी पोजीशन हो जाएगी 3 नंबर के बाद हमेशा डैश यूज़ करेंगे। फिर 3 नंबर पे जो सब्स्टिट्यूट है उसका नाम है मैथिल, क्योंकि ये क्या है, 1 कार्बन वाला है। इसके बाद हम लिखते हैं, जब सब्स्टिट्यूट का नाम कंप्लीट हो जाता है तो इसके बाद हम लिखते हैं कि चेन कितने कार्बन की बनी है। तो चेन अपने बनी है 5 कार्बन की। 5 कार्बन की चेन के लिए हम क्या करेंगे, पेंट वर्ड यूज करेंगे। फिर उसके बाद डैश लगाएंगे। अब हम डबल बॉन्ड का नाम और उसकी पोजीशन लिखेंगे। तो अपना जब डबल बॉन्ड देखा तो हमने पता चला कि जो डबल बॉन्ड है वो जस्ट 2 नंबर कार्बन के बाद आता है। इसका मतलब डबल बॉन्ड की जो पोजीशन है वो 2 रहेगी। और डबल बॉन्ड का नाम जो होता है, सफिक्स जो होता है, अनुलग्न होता है, वो हम इन वर्ड जोड़ते हैं। तो इसका नाम हो जाएगा 3 मैथिल पेंट 2 इन। दोस्तों अपने पास एक तरीका और है इसका नाम लिखने का, कि हम जो ये चेन का नाम हमने जो पहले लिखा है उसके बाद डबल बॉन्ड की पोजीशन लिखी है, हम चाहें तो इसको क्या है, एक साथ लिख सकते हैं। कैसे, तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 3 मैथिल। अब पेंट 2 इन को हम पोजीशन पहले लिख के 2 पहले लिख सकते हैं और चेन और डबल बॉन्ड का नाम एक साथ लिख सकते हैं। तो अपने पेंट प्लस इन जो वर्ड है वो चेंज हो जाएगा पेंटीन में। तो अपने कंपाउंड का नाम हो जाएगा 3 मैथिल 2 पेंटीन। आया समझ दोस्तों? चलिए तो चलते अपने कोई दूसरे एग्जाम्पल में। सिंपल सा है, अगर आपको एल्केन का नोमेनक्लेचर आता है तो एल्कीन, एल्काइन, बाकी कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करना सबसे आसान काम होता है। और इसको सीखने के लिए आप हमारी पहली जो वीडियो आई यूपीएससी नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन, उसमें हमने इसको डिस्क्राइब किया है पूरी अच्छे तरीके से, एक एक एग्जाम्पल लेके कि इसका नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। तो आप उस वीडियो को पहले देख सकते हैं। इसके बाद आप इस एल्कीन और एल्काइन के नोमेनक्लेचर को समझ सकते हैं, तो आपके लिए समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए अपने एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। इसमें अपना जो एग्जाम्पल रहने वाला है, जैसे ये होगा गया अपने CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ऊपर मैं लगा देता हूँ CH3 और इधर मैं लगा देता हूँ CH3। अब जैसे ये एकदम सिंपल सा एग्जाम्पल है अपने पास कि अपने को इसका नोमेनक्लेचर करना है। यहाँ पर हम जो भी एग्जाम्पल करेंगे उसमें एक नया रूल फॉलो होने वाला है। तो जैसे पहले हम एग्जाम्पल, एक नॉर्मल एग्जाम्पल बता चुका हूँ, अब इसमें आपको क्या है, एक नए रूल के साथ आगे बढ़ेंगे अपने। तो सबसे पहले तो आप भी ट्राई कीजिए कि इसका नोमेनक्लेचर हम कैसे कर सकते हैं। तो अपना स्टेप वही रहने वाला है। सबसे पहला स्टेप, हम लंबी चेन बनाने वाले हैं। लंबी चेन कौन सी बनेगी, तो हम सीधे जाएं तो भी अपने 4 कार्बन की चेन बन रही है। ऊपर से अगर हम या आगे से हम ऊपर की तरफ जाएं तो भी 4 कार्बन की चेन बन रही है। दोनों तरफ से हमारे डबल बॉन्ड है वो चेन में आ रहा है जो कंपलसरी है। तो हम जब नॉर्मल चेन बनानी होती है कि अपने किसी भी तरफ से बना सकते हो, तो हम क्या करते हैं, नॉर्मली लंबी चेन सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि इससे नामकरण नोमेनक्लेचर करना बहुत सिंपल हो जाता है। आप चाहे तो दूसरी चेन भी सेलेक्ट कर सकते हो। अब अपने को स्टेप नंबर 2 में चलना है, जो अपने नंबरिंग का रूल ध्यान रखना है। अपने को डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर देना है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिए, जब हम नंबर देते हैं तो आगे से अगर मैं नंबरिंग करूँ तो मेरे को डबल बॉन्ड मिलता है 2 नंबर कार्बन पे, और अगर मैं पीछे से नंबरिंग स्टार्ट करता हूँ तो भी डबल बॉन्ड आता है 2 नंबर पे। अब ये समस्या अपने ये होती है कि आगे से नंबरिंग कर रहे हैं तो भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को 2 नंबर मिल रहा है, पीछे से नंबरिंग कर रहे हैं तो भी डबल बॉन्ड को 2 नंबर मिल रहा है। तो हम नंबरिंग कहाँ से करें दोस्तों? इसके लिए आपको हमेशा ये रूल ध्यान रखना है कि जब आप किसी ग्रुप को प्रायोरिटी देते हो, किसी को प्रायिकता देते हो, जैसे हम यहाँ डबल बॉन्ड को कम नंबर दे रहे हैं तो अपना डबल बॉन्ड प्रायोरिटी में सबसे ऊपर है, लेकिन वो दोनों डायरेक्शन से नंबरिंग करते समय सेम नंबर पे आ रहा है, तो आपको अगली प्रायोरिटी का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर पहली प्रायोरिटी अपने डबल बॉन्ड होती है, इसको कम नंबर देना है। लेकिन जब कंडीशन आती है कि दोनों
तरफ से डबल बॉन्ड सेम नंबर गेन कर रहा है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि हम कहाँ से नंबरिंग करें कि हमें प्रतिस्थापी पास में मिल जाए। डबल बॉन्ड तो दोनों तरफ से समान दिशाओं समान नंबरिंग पे है, तो हम ये ट्राई करते हैं कि अपना जो सब्स्टिट्यूट रहने वाला है, इस सब्स्टिट्यूट को हम कम से कम नंबर दें। तो फिर नंबरिंग कौन सी सही होगी? तो जब मैं आगे से नंबरिंग करा था तो मुझे पता चला कि इस सब्स्टिट्यूट को मिल रहा है 3 नंबर कार्बन, और पीछे से नंबरिंग कर रहा था तो 2 नंबर पे डबल बॉन्ड तो आ ही रहा था, और 2 ही नंबर पे क्या है, ये मेथिल ग्रुप भी आ रहा था। इसका मतलब ये होगा कि अपने जो नंबरिंग करेंगे पीछे से करेंगे, क्योंकि यहाँ से डबल बॉन्ड को 2 नंबर तो मिल ही रहा है, लेकिन सब्स्टिट्यूट जो अपना है उसको भी हम क्या कर रहे हैं, 2 नंबर दे रहे हैं। तो अपने क्या करेंगे, जो पीछे वाली नंबरिंग है उस नंबरिंग को यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो नंबरिंग हो जाएगी 1 2 3 और 4। तीसरा स्टेप, नाम लिखना है। नाम लिखते समय अपने को ध्यान रखना है, सबसे पहले तो सब्स्टिट्यूट जो अपने 1 कार्बन वाला है, 1 कार्बन वाला सब्स्टिट्यूट है, ये 2 नंबर कार्बन से जुड़ा है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे इस सब्स्टिट्यूट की पोजीशन और उसका नेम। तो अपने नेम हो जाएगा 2 मेथिल। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, चेन का नाम जो 4 कार्बन की है तो उसके लिए हम यूज करने वाले हैं ब्यूट शब्द को। 4 कार्बन के लिए हम ब्यूट शब्द यूज करते हैं, और डबल बॉन्ड का नाम भी इसी के साथ जोड़ के लिख देंगे। तो डबल बॉन्ड के लिए हम इन वर्ड यूज करते हैं, तो ब्यूट प्लस इन मिलकर ब्यूटीन हो जाएगा। और ये देखते हैं कि इस कंपाउंड में जो डबल बॉन्ड है वो 2 नंबर कार्बन पे है, तो हम उसकी पोजीशन क्या करेंगे, ब्यूटीन के यानी चेन के नाम से पहले ही लिख देते हैं। तो इस बेस पे इस कंपाउंड का जो नाम है वो हो जाता है 2 मेथिल 2 ब्यूटीन। बिल्कुल दोस्तों, चलिए तो अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। अब कोई नया एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे CH3 CH2 CH CH CH2 CH3 और ये CH3। फिर यहाँ पर आएगा आपके CH डबल बॉन्ड CH2। अब दोस्तों इसका अपने को IUPAC नोमेनक्लेचर करना है। तो यहाँ पर एक नया रूल मैं बताने वाला हूँ जो अपने एल्केन में बता चुके हैं, जहाँ पर अपनी सबसे ज़्यादा मिस्टेक होती है, और वो मिस्टेक ये होती है कि अपने जब भी सेम कार्बन की एक से ज़्यादा चेन बनती है तो हम ये नहीं देखते कि हमें कौन सी चेन सेलेक्ट करनी है, अपने मर्जी से बना देते हैं। लेकिन एल्केन में मैं बता चुका हूँ कि जब आपकी एक से ज़्यादा कार्बन की चेन सेलेक्ट करनी है तो एक बार उस पर नज़र डाल लीजिए, हो सकता है कि आपकी दोनों चेन अलग अलग बन रही हो। तो इसमें रूल ये वर्क करता है कि जब आपको सेम कार्बन की चेन बनती है तो आपको वो चेन सेलेक्ट करनी पड़ती है जिसमें आपको नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रतिस्थापियों की संख्या ज़्यादा मिल रही है। आपको ज़्यादा प्रतिस्थापी वाली चेन को सिलेक्ट करना है। तो अगर आप अपने इसको वापस देखते हैं कि अगर मैं ये सीधी चेन सेलेक्ट करूं तो इसमें डबल बॉन्ड तो आ ही रहा है, और जो नंबर ऑफ कार्बन एटम है वो 5 हो रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद ये जो पूरा अपने बचेगा, ये पूरा अपने क्या है, सब्स्टिट्यूट बन जाता है। यानी यहाँ से पूरी चेन से एक सब्स्टिट्यूट अपने को यहाँ से मिलता है अगर हम सीधी चेन को सेलेक्ट करते हैं। और एक तरीका और है कि अगर मैं ये चेन नीचे की तरफ ले जाऊं, कि यहाँ से ये चेन को सेलेक्ट करते हुए इस चेन को मैं अगर नीचे की तरफ ले जाऊं तो इसमें भी नंबर ऑफ कार्बन एटम तो इसमें भी 5 है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने बात ये है कि यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूट मिलने वाले हैं, देखिए एक तो ये 1 कार्बन वाला सब्स्टिट्यूट हो रहा है और एक ये 2 कार्बन वाला सब्स्टिट्यूट हो रहा है। यहाँ पर आपको नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट ज़्यादा मिल रहे हैं 2, और वहाँ पर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट आपको 1 ही मिल रहा था। तो रूल आपको हमेशा दिमाग में रहना चाहिए कि सेम कार्बन की चेन अगर एक से ज़्यादा बन रही है तो आपको नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट देखना है कि किस में आपको ज़्यादा मिल रहे हैं, वही चेन आपको सेलेक्ट करनी है। अब अपना स्टेप नंबर 2 करते हैं, नंबरिंग करते हैं। यहाँ पर नंबरिंग जहाँ से डबल बॉन्ड, तो सिंपली अपने को पता चल रहा है कि ऊपर से नंबरिंग करेंगे तो अपने को डबल बॉन्ड को कम पोजीशन मिलने वाली है। अब नाम लिखते हैं। नाम लिखते समय जो रूल बताए थे कि अगर आपके कंपाउंड में एक से ज़्यादा तरह के सब्स्टिट्यूट हो और वो सब्स्टिट्यूट अलग अलग हो तो आपको ये
ध्यान रखना है कि उनका नाम लिखते समय उस सब्स्टिट्यूट का नाम और पोजीशन पहले लिखनी है जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में पहले आता है। जो अल्फ़ाबेट में पहले आएगा उसका नाम भी पहले लिखना है। तो अपने ये देखते हैं कि ये वाला जो सब्स्टिट्यूट अपने बन रहा है इसका नाम 2 कार्बन वाला, इसलिए इसका नाम एथिल है। और ये वाला जो सब्स्टिट्यूट बन रहा है ये अपने 1 कार्बन वाला मेथिल है। तो अल्फ़ाबेट में कौन सा ग्रुप है जो पहले आएगा, तो हम ये देखते हैं कि अल्फ़ाबेट में ई है वो एम से पहले लिखा जाता है, इसलिए हम एथिल का नाम हमेशा मेथिल से पहले लिखते हैं। तो एथिल की पोजीशन देखिए दोस्तों कितने नंबर पर है। ये एथिल है वो 3 नंबर कार्बन से जुड़ा है, तो इसका नाम हो जाएगा 3 नंबर पोजीशन पर है एथिल, तो 3 एथिल। इसके बाद जो सेकंड सब्स्टिट्यूट है मेथिल, ये जुड़ा हुआ अपने कार्बन नंबर 4 से, तो इसका नाम हो जाएगा 4 मेथिल। हर वर्ड और नंबर के बीच में आपको डैश यूज़ करना है। ये IUPAC का मेन रूल है कि उसके नेम के अंदर हर वर्ड, हर लेटर के बीच में, हर नंबर के बीच में क्या है, डैश होना ज़रूरी है। तो सब्स्टिट्यूट का नाम हो गया। अब इसके बाद अपने क्या करते हैं, चेन का नाम और डबल बॉन्ड का नाम लिख देते हैं। तो चेन का नाम अपने 5 कार्बन की चेन बन रही है, तो 5 कार्बन के लिए हम पेंट वर्ड यूज़ करेंगे। डबल बॉन्ड है तो इसके लिए इन वर्ड यूज़ करेंगे। और इससे पहले हम देखते हैं कि जो डबल बॉन्ड आ रहा है वो अपने 1 नंबर कार्बन पे आ रहा है। अब 1 नंबर कार्बन के लिए यहाँ पर दोस्तों आपके लिए रूल ये रहता है कि जब कोई फंक्शनल ग्रुप या कोई भी ऐसा ग्रुप है जो 1 नंबर कार्बन पर आता है तो आपको उसकी पोजीशन लिखने की नीड नहीं है, आपको कोई पोजीशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने किसी ग्रुप की कोई पोजीशन अगर नहीं लिखी है तो वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, 1 नंबर पोजीशन पे काउंट माना जाता है। तो यहाँ पर अपने जो डबल बॉन्ड है वो भी 1 नंबर कार्बन पे, तो यहाँ पर हम चाहें तो इसके नाम के आगे 1 लिख सकते हैं, तो इसका नाम 1 पेंटीन हो जाएगा। लेकिन हमें 1 लिखने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, तो अगर हम 1 नहीं लिखें तो भी अपना काम चल सकता है। तो अपने इसका नाम 3 एथिल 4 मेथिल पेंटीन हो जाएगा। चलिए अब लेते हैं अपने कोई नया रूल। जैसे ये कंपाउंड है अपने CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH2, इस कार्बन से जुड़ा हुआ एक और कार्बन CH2, इससे जुड़ा हुआ एक और कार्बन CH2 और इससे जुड़ा हुआ एक और कार्बन CH3। ये एक नॉर्मल एग्जांपल हो रहा है। यहाँ पर एक नया रूल आप सीखने वाले हो, और वो रूल क्या है, तो सबसे पहले हमें लंबी चेन बनानी है। तो हम लंबी चेन कौन सी सिलेक्ट करेंगे, तो देखिए दोस्तों अगर हम ये लंबी चेन ये वाली सिलेक्ट करें सीधी, तो कितने कार्बन होने वाले हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम 6 रहने वाले हैं। ठीक है, 6 कार्बन की एक लंबी चेन मिलने वाली है। और अगर मैं ये चेन नीचे से ऊपर की तरफ बनाऊं, मान लो यहाँ से अपने इस चेन को बनाते हैं, छोटी चेन तो अपने बनानी नहीं है, तो पीछे तो जाना ही नहीं है, हम तो अपने केवल आगे बढ़ते हैं। तो ये चेन अगर मैं बनाऊं तो हमें ये कितने कार्बन की मिलने वाली है, अरे ये तो हमें कम कार्बन की मिल रही है, तो हम तो ये चेन बनाएंगे नहीं। शायद आपके दिमाग में यही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। आपको मैं पहले ही रूल बता चुका हूँ कि आपके अगर कंपाउंड में डबल बॉन्ड है तो वो डबल बॉन्ड चेन में होना ज़रूरी है, चाहे चेन छोटी क्यों नहीं बनती हो। जब आप सीधी चेन बना रहे थे यहाँ से सीधी, तो आपको नंबर ऑफ कार्बन एटम तो 6 मिल रहे थे, लेकिन आपका जो डबल बॉन्ड था वो चेन से बाहर रह रहा था, क्योंकि आप सीधे जा रहे थे और डबल बॉन्ड नीचे की तरफ है। और यहाँ पर जब आप चेन बनाते हो तो चेन चाहे 5 कार्बन की मिल रही है, लेकिन आपका डबल बॉन्ड है वो चेन के अंदर आ रहा है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अपना जो डबल बॉन्ड है वो चेन के अंदर रहना ज़रूरी है, चाहे हम चेन छोटी क्यों नहीं बना रहे हो। ये मेन रूल है जो हमेशा अपने मिस्टेक करता है। तो हमने क्या किया, 5 कार्बन की चेन बनाई 6 की बजाय, लेकिन अपने 5 कार्बन में डबल बॉन्ड आ गया। ये अपने गेस्ट होते हैं दोस्तों, इन गेस्टों को हमें घर में रखना ज़रूरी है। तो अगर हम सीधे चले जाएंगे, ये गेस्ट बाहर बैठे रह जाएंगे, तो फिर हम गलत हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अपने जो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड गेस्ट है, इन गेस्ट को अपने को चेन के अंदर रखना ज़रूरी है। चाहे हमें कम मिले, लेकिन हमें इनको अंदर बैठाना, इनकी सेवा करनी है।
तो अब नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग के लिए अपने पता चल रहा है यहाँ से अपने को नंबरिंग स्टार्ट करनी है, क्योंकि डबल बॉन्ड 1 नंबर कार्बन पे मिल रहा है। नाम लिखते समय ये एक अपना सब्स्टिट्यूट है जो 2 नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन वाला भी है, तो इसकी पोजीशन है 2 नंबर, 2 कार्बन का है, तो इसका नाम है एथिल। चेन है आपके 5 कार्बन की, पेंट, डबल बॉन्ड है तो इन 1 नंबर पे है, तो चाहे लिखो चाहे नहीं लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 2 एथिल 1 पेंट इन। चलिए अब चलते हैं नए एग्जाम्पल की तरफ। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, CH2 CH, डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ से हम जोड़ देते हैं एक और कार्बन की चेन CH2 CH3। अब इस कंपाउंड का हमें नाम लिखना है दोस्तों, तो हम कौन सी चेन सेलेक्ट करेंगे? कोशिश कीजिए, सही चेन कौन सी हो सकती है? सीधे आप जा रहे हो तो भी 6 कार्बन की चेन मिल रही है, नीचे से ऊपर जा रहे हो तो भी आपको 6 कार्बन की मिलने वाली है। तो कौन सी चेन बनाने वाले हैं? दिमाग पर थोड़ा जोर रखिए। जब भी आप पढ़ाई करते हैं हमेशा माइंड को अपने एक्टिव रखिए, 100% एक्टिव रखिए, क्योंकि मिस्टेक उसी समय होती है जब अपने माइंड को थोड़ा सा सुस्त कर देते हैं, अनएक्टिव करने लगते हैं कि हमें तो ये आता है। तो हमेशा ये ध्यान रखना है, पढ़ते समय अपने कंसंट्रेशन और माइंड हमेशा एक्टिव रहने चाहिए ताकि हम सही कर सकें। वरना इतने सिंपल एग्जाम्पल भी ऐसे होते हैं जो अपने नंबर पे एग्ज़ाम्स में कटवा देते हैं, और ये ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनमें नंबर लाना बहुत आसान है अगर आप अपनी कंसंट्रेशन से उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पता चला कौन सी करेंगे? तो मैं बता देता हूँ, अगर आपको नहीं आया है और आ गया है तो बहुत अच्छी बात है कि हम सेलेक्ट करने वाले हैं इसमें लंबी चेन जो स्ट्रेट रहने वाली है, सीधी चेन को हम सेलेक्ट करने वाले हैं। कारण क्या है? इसका कारण ये है कि जब आप सीधी चेन सेलेक्ट करते हो तो मिलती 6 कार्बन की है, नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो भी 6 कार्बन की मिलती है, लेकिन जब हम स्ट्रेट चेन सेलेक्ट कर रहे हैं तो इसमें नंबर ऑफ डबल बॉन्ड 2 आ रहे हैं। इसमें दोनों डबल बॉन्ड है कंपाउंड के, वो अपनी चेन में सेलेक्ट हो रहे हैं। गेस्ट अपने घर में बैठे हैं और हम तो यही चाहते हैं कि गेस्ट अपने घर में रहने चाहिए। और जब अगर मैं नीचे की तरफ चला जाता तो एक गेस्ट तो अपने घर में आ जाता, कोई एक डबल बॉन्ड तो अपने चेन में सेलेक्ट हो जाता, लेकिन दूसरा बेचारा बाहर बैठा बैठा ताकता रहता आपको कि कब हमें अंदर बुलाएं। तो हमें तो ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना है। हम तो भारत के नागरिक हैं, अच्छे लोग हैं, तो हमेशा हम अपने गेस्ट को हमेशा घर के अंदर रखते हैं, चाहे वो अपने पहचान वाला हो, चाहे कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको हमारी नीड है, तो हम हमेशा उनकी सेवा करते हैं। तो यहाँ पर वही रूल लागू हो रहा है। आपको भी ध्यान रखना है कि गेस्ट अपने चेन के अंदर रहना चाहिए। तो हमने दोनों गेस्टों को चेन में शामिल किया है, चाहे ये जो है ये बाहर बैठे रहे, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखो नंबरिंग कहाँ से करेंगे? यहाँ नंबरिंग का भी प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि नंबरिंग करोगे तो पहला जो डबल बॉन्ड है वो 1 नंबर पे आ रहा है। यहाँ से भी अगर नंबरिंग करता तो पहला डबल बॉन्ड यहाँ से भी 1 नंबर पे आता। रूल अपना वही रहेगा, जब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जब सेम नंबर पे आ रहा हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगला जो सब्स्टिट्यूट है वो कहाँ से पास में आने वाला है। तो अगर मैं आगे से नंबरिंग कर रहा हूँ तो मैं सब्स्टिट्यूट देखिए 2-3 नंबर कार्बन पे आ रहा है, और मैं पीछे से अगर नंबरिंग करूँ तो सब्स्टिट्यूट अपने आने वाला है 4 नंबर कार्बन पे, तो 4 नंबर कार्बन, और वो आने वाला है 3 नंबर कार्बन पे। तो हम कौन सी चेन सेलेक्ट करेंगे, कहाँ से नंबरिंग करने वाले हैं? तो हम नंबरिंग करने वाले हैं आगे की तरफ से, क्योंकि यहाँ से सब्स्टिट्यूट को कम नंबर है, वो 3 मिल रहा है। पीछे से हमें 4 नंबर देना पड़ रहा था, हमें इनको नंबर कम से कम देना है। तो अपने नंबरिंग हो गई आगे की दिशा से। नाम लिखते समय नाम का रूल ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले सब्स्टिट्यूट का नाम आएगा जो अपने ये 2 कार्बन वाला है, 3 नंबर पे जुड़ा हुआ है, तो हो जाएगा 3 एथिल। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं? इसके बाद हम करने वाले हैं चेन का नोमेनक्लेचर। चेन है 6 कार्बन की, तो 6 कार्बन की, तो 6 के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं हेक्स। डबल बॉन्ड है। अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि 2 डबल बॉन्ड आ गए,
मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि जब भी कोई दो सेम ग्रुप एक जैसे ग्रुप आ जाते हैं तो उनका नाम बार बार नहीं लिख के हम उनके लिए क्या करते हैं, डाई वर्ड यूज़ करते हैं। अगर कोई सेम ग्रुप है 3 बार आ जाता है तो उसके लिए हम ट्राई वर्ड यूज़ करते हैं, और सेम ग्रुप अगर अपने 4 बार आ जाता है तो उसके लिए हम टेट्रा वर्ड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा ही करना है। अपना जो डबल बॉन्ड है वो 2 है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उन दोनों की पोजीशन लिखेंगे। पोजीशन, एक डबल बॉन्ड तो आपको दिख रहा है कि 1 नंबर कार्बन पे जुड़ा हुआ है, एक डबल बॉन्ड है वो आपके 5 नंबर कार्बन पे जुड़ा हुआ है। तो अपने सबसे पहले चेन का नाम लिख दिया। अब डबल बॉन्ड 1 नंबर और 5 नंबर 2 बार है तो डैश करो, इसके लिए डाई लगा दो, और डाई के बाद इन वर्ड जो डबल बॉन्ड का सुफिक्स है उसको जोड़ दो। तो इस कंपाउंड का जो नाम है वो हो जाएगा 3 एथिल हेक्स 1,5 डाईइन। दोस्तों अगर आप ऐसा नाम लिखते हैं जैसा हमने पिछली बार बताया था तो वो थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है आपके, कि हम डबल बॉन्ड और चेन का नाम जब साथ में लिखते हैं तो ये हेक्सीन बन जाता है, लेकिन और जो पोजीशन है वो 1 और 5 नंबर पे दो दो पोजीशन है तो डाई लिखेंगे। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना कि जो डाई वर्ड आ जाता है वो हेक्स के नाम के आगे भी आ जाता है, लेकिन डाई का मतलब है कि 2 ग्रुप है तो अपने हेक्स यानी कार्बन की चेन तो 6 कार्बन की वो 1 बार ही है, डबल बॉन्ड है वो 2 बार है, तो हमें उस ग्रुप के एग्जैक्ट आगे ही डाई वर्ड यूज़ करना है। तो ये जो अपना नेम हो जाएगा ये मिस्टेक हो जाएगा। तो अपने को यहाँ ध्यान रखना है कि जब भी कोई ग्रुप 2 बार होता है तो उसी के नाम के आगे ही डाई वर्ड यूज़ करना है। आप ऐसे लिख सकते हो 1,5 हेक्स डाईइन, आप लेकिन डाई हेक्सीन नहीं लिख सकते जो आपके गलत हो जाएगा, तो ये नाम आपका गलत रहेगा। आया दोस्तों? चलिए नेक्स्ट एक और कंपाउंड ले लेते हैं डबल बॉन्ड का, उसके बाद अपने ट्रिपल बॉन्ड में चलते हैं। एल्काइन इसका नाम करते हैं। जैसे ये है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH2, फिर सिंगल बॉन्ड है CH2 रह रहा है, फिर C रह रहा है, फिर डबल बॉन्ड आ रहा है, फिर यहाँ पर CH2 आ रहा है, और सीधे जाएं तो CH2 CH3 आ रहा है। अब बताओ दोस्तों हम कौन सी चेन बनाने वाले हैं? सीधी चेन बनाओगे तो आपको क्या है, कार्बन नंबर है वो 6 मिलने वाले हैं, सॉरी 7 मिलने वाले हैं। अगर आप सीधी चेन को सेलेक्ट करते हो तो 1 2 3 4 5 6 और 7 कार्बन मिलने वाले हैं। तो फिर क्या करें, नीचे जाने पे तो कम मिलेगा, लेकिन डबल बॉन्ड अपना गेस्ट है, गेस्ट को हमें भूलना नहीं है। लालच नहीं करते हुए हमें ये ध्यान रखना है कि गेस्ट हमारे घर के अंदर रहने चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इन डबल बॉन्ड को अपने चेन में सेलेक्ट करते हुए ये चेन सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि डबल बॉन्ड है वो अपने चेन में आ जाए। अब अपने जो बाहर रह गए वो रह गए अपने 2 कार्बन वाले सब्स्टिट्यूट। ये भी 2 कार्बन का एथिल है, ये भी अपने 2 कार्बन का एथिल है। नंबरिंग कहाँ से करोगे, तो यहाँ से अगर मैं करूँ तो 1 नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है, यहाँ से भी करूँ तो 1 नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है। तो अपने देखते हैं सब्स्टिट्यूट कहाँ से पास में आएगा, तो यहाँ से अगर करूँ तो 2 नंबर पे एथिल आएगा, यहाँ से भी करूँ तो 2 नंबर पे एथिल आएगा। तो ये तो सेम हो रहा है सेम हो रहा है। तो फिर आप कोई भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, जो आपको अच्छा लगे, क्योंकि चाहे आप कुछ भी करो आपकी मर्जी, हम तो चेक करने वाले हैं, हमारी मर्जी होगी तो हम गलत करेंगे। ठीक है, चल ऐसा कुछ नहीं है, जो आपका सही है वो ही अपने को ध्यान रखना है, बस माइंड को एक्टिव रखो। तो ये चेन नंबर 1 कार्बन, नंबर 2 कार्बन, नंबर 3 कार्बन, नंबर 4 कार्बन, नंबर 5 कार्बन, ये अपने नाम लिखिए। तो अपने 2 सब्स्टिट्यूट है कह रहे हैं, दोनों एथिल हैं, तो हम डाई वर्ड यूज़ करेंगे। सबसे पहले इनकी पोजीशन लिख देते हैं। इनकी पोजीशन एक तो है 2 नंबर कार्बन पर और एक है 4 नंबर कार्बन पर, 2 4। ये भी ध्यान रखें कि जब भी आप 2 नंबर्स एक साथ लिखते हैं तो उनके बीच में हमेशा कोमा यूज़ करना है। तो 2 4 और बाकी सब के बीच में क्या है, हम डाई वर्ड यूज़ करेंगे। तो 2 4 2 बार है एक जैसा ग्रुप, डाई कौन है 2 बार, एथिल। चलो एथिल का नाम लिख देते हैं। इसके बाद चेन कितने कार्बन की है, बिल्कुल 5 कार्बन के लिए पेंट लिखने वाले हैं। अब इसके बाद बताइए पोजीशन लिख दें डबल बॉन्ड की। तो डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है,
तो एक डबल बॉन्ड है आपके 1 नंबर कार्बन पे, एक डबल बॉन्ड है 4 नंबर कार्बन पे, 2 बार है ये भी, तो इसके नाम के आगे भी डाइन कौन है 2 बार डबल बॉन्ड, तो उसका नाम होता है ईन। तो ये कंपाउंड अपने बन जाएगा 2,4 डाई एथिल पेंट 1,4 डाई ईन। आया समझ दोस्तों? बहुत सिंपल से हैं, हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। IUPAC सबसे सिंपल है। और ये ध्यान रखिए 12th के अंदर एक ना एक सिंपल सा कंपाउंड आता है जिसका अपने को IUPAC या कॉमन नेम लिखना होता है, और अपने वहीं पर मात खा जाते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं होता रूल्स। 12वीं में जाते हुए 11वीं का कौन याद रखता है ना। चलो अब ले लेते हैं ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स के कुछ। तो जो रूल अपने डबल बॉन्ड में है वही अपने ट्रिपल बॉन्ड में रहेगा। जैसे सिंपल से एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड, सो CH3 CH CH2 CH3। तो कौन सी चेन बनाए दोस्तों? तो अपना सिंपल सा रूल रहेगा, लंबी चेन बनाओ, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो। तो लॉन्गेस्ट तो हमें यही दिख रही है कि ये अपनी चेन है, वो लॉन्गेस्ट रहने वाली है। नंबरिंग कहाँ से करें? तो जो एल्कीन के लिए था डबल बॉन्ड की बजाय अब ट्रिपल बॉन्ड को कम नंबर देने का प्रयास करना है आपको। तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आगे से अपने जो ट्रिपल बॉन्ड है वो पास में आ रहा है, साफ दिख रहा है, इसलिए हम यहीं से नंबरिंग करेंगे। नाम लिखते समय दोस्तों सबसे पहले तो आप लिखो प्रतिस्थापी का नाम। प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है 4 नंबर कार्बन पे, तो 4 कौन है? 1 कार्बन वाला मैथिल। फिर इसके बाद चेन का नाम 6 कार्बन है, हेक्स। ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम करेंगे आइन वर्ड, तो इसका नाम हो जाएगा हेक्साइन। और हमें ध्यान रखना है ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड की पोजीशन लिखना ज़रूरी है। तो डबल बॉन्ड कितने नंबर कार्बन पर है? तो डबल बॉन्ड है अपने 2 नंबर कार्बन पे, तो हम क्या करेंगे 2 हेक्साइन लिखेंगे। इसमें दोस्तों आपकी एक समस्या और रहती है हमेशा कि ये डबल बॉन्ड तो 2 नंबर और 3 नंबर दोनों से जुड़ा है, तो हम 3 क्यों नहीं लिखते? तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड या कोई भी फंक्शनल ग्रुप ऐसा है जो 2 कार्बन से एक साथ जुड़ा हो, तो हम कम वाले जो पोजीशन होते हैं वो उसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है वो 2 नंबर और 3 नंबर दोनों से जुड़ा है, तो हम पोजीशन उसको हमेशा कम वाले से मानते हैं कि हम 2 नंबर पोजीशन पे उसको मानते हैं। ठीक है, सेम है। चलो एक एग्जांपल और कर लेते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। CH ट्रिपल बॉन्ड CH CH2 CH2 CH3। इसके बाद CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। इस कंपाउंड का अपने को दोस्तों नाम लिखना है। इस कंपाउंड का नाम लिखना है, तो इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? सबसे पहले लंबी चेन सेलेक्ट करो। अब देखो मिस्टेक मत करना, लंबी चेन कौन सी बनाओगे? अगर आप सीधी बनाते हो तो 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन की मिलने वाली है। अगर मैं यही चेन नीचे की तरफ ले जाऊं तो दोस्तों, रुक जाओ, क्यों? क्योंकि अगर मैं नीचे की तरफ जा रहा हूं तो अपना जो गेस्ट है ट्रिपल बॉन्ड वो तो बाहर ही रह जाएगा, दोनों में से एक जना तो बाहर रह जाएगा, उसको तो हमें बाहर रखना नहीं है। तो हमें तो ये ध्यान रखना है ये तो अपनी चेन के अंदर होना ज़रूरी है। ये आ गया अपनी चेन के अंदर, तो फिक्स है, अपने पास कोई रास्ता ही नहीं है, हमें तो सीधी चेन ही सिलेक्ट करनी पड़ेगी। बिना लालच किए हमें तो सीधा ही जाना पड़ेगा, बिल्कुल। तो चलो नंबरिंग कहाँ से करोगे? तो नंबरिंग देखो यहाँ से करो तो 1 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, यहाँ से करो तो भी 1 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। तो हम क्या करें? हम सब्स्टिट्यूट का ध्यान रखेंगे। इधर से करें तो 1 2 और 3 नंबर कार्बन पे सब्स्टिट्यूट मिल रहा है, पीछे से करें तो 1 2 3 और 4 नंबर कार्बन पे सब्स्टिट्यूट है। तो हमें तो पोजीशन कम वाली देनी है, तो हम क्या करते हैं ये पीछे वाली पोजीशन को मिटा ही देते हैं। तो चलिए अपनी नंबरिंग कहाँ से हो जाएगी? आगे से 1 2 3 4 5
और 6। अब देखिए दोस्तों, ये जो सब्स्टिट्यूट है ये कौन है? ये हमें दिखाई दे रहा है 3 कार्बन वाला सब्स्टिट्यूट है। आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि 3 या 3 से ज़्यादा कार्बन के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, हाइड्रोकार्बन होते हैं, वो नेचर के अंदर बहुत सारी स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं, जिन्हें हम एक दूसरे के आइसोमर कहते हैं, समावयवी कहते हैं। तो जब कोई सब्स्टिट्यूट 3 कार्बन या उससे ज़्यादा का है तो उसका नाम तो वही होगा, लेकिन उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, आगे कुछ कॉमन वर्ड्स जोड़ देते हैं। जैसे एन जोड़ दिया, नियो जोड़ देते हैं, आइसो जोड़ देते हैं, एक्टिव जोड़ देते हैं, सेकेंडरी वर्ड जोड़ देते हैं, टर्सरी वर्ड जोड़ देते हैं। तो ये कुछ वर्ड है जो हमें डिफ्रेंशिएट करते हैं कि जो 3 या 3 से ज़्यादा कार्बन की चेन है उसमें रियल स्ट्रक्चर उसकी क्या है। तो 3 कार्बन में आपको हमेशा ध्यान रखना कि 3 कार्बन की 2 तरह की स्ट्रक्चर होती है। एक स्ट्रक्चर तो ये होगी जिसमें जो आपकी मेन चेन जुड़ी हुई है वो कॉर्नर के किसी एक कार्बन से जुड़ी मिलेगी, चाहे इससे जुड़ी हो चाहे इससे जुड़ी हो। तो ऐसी कोई सब्स्टिट्यूट है जिसमें मेन चेन 3 कार्बन के कॉर्नर वाले किसी कार्बन से जुड़ी हो, तो 3 कार्बन को हम क्या करते हैं, प्रोपिल बोलते हैं। लेकिन ऐसी चेन के नाम के आगे हम क्या करते हैं, स्मॉल n वर्ड का यूज़ करते हैं, तो उसका नाम होता है n प्रोपिल सब्स्टिट्यूट। और एक तरीका और है कि ये जो कार्बन की चेन है वो इस कॉर्नर वाले सब्स्टिट्यूट से नहीं जुड़े होके, कार्बन से नहीं जुड़े होके, ये बीच वाले कार्बन से भी जुड़ी हो सकती है। कॉर्नर वाले कार्बन तो अपने CH3 पड़े हैं, लेकिन ये बीच वाला जो कार्बन है इससे अगर कोई चेन या कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है तो ये भी है तो 3 कार्बन का सब्स्टिट्यूट, तो इसके नाम में भी आएगा तो प्रोपिली। लेकिन ये जब बीच वाले कार्बन से जुड़ता है तो इसके नाम में क्या है, आइसो वर्ड यूज किया जाता है। इसके बारे में और अपने अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि एन आइसो कब यूज़ करेंगे, जब आप को और IUPAC नोमेनक्लेचर में और ज़्यादा डीपली हम चलेंगे तो उसमें इसके बारे में मैं वर्णन जरूर करूँगा, डिस्क्राइब जरूर करूँगा। लेकिन फिलहाल हमें देखना है कि जो 3 कार्बन का अपने सब्स्टिट्यूट है उसमें जो अपनी मेन चेन है वो कौन से कार्बन से है। तो हमें पता चला कि ये इस कार्बन से है, तो ये कॉर्नर का जो कार्बन है तो हम नाम में क्या करते हैं, n वर्ड जोड़ेंगे। तो अपना ये जो सब्स्टिट्यूट है ये अपना n प्रोपिल होगा। तो अल्फ़ाबेट में ये वर्ड n यूज करना है अपने को। तो कितने नंबर कार्बन पे है, तो 3 नंबर कार्बन है, तो 3 पर कौन है, n प्रोपिल। चेन कितने कार्बन की बन रही है, 6 की। तो हेक्स। डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है, एक डबल बॉन्ड तो 1 नंबर पर है, एक डबल बॉन्ड 5 नंबर पर है, 2 बार है भाई तो डाई लगा दो। ट्रिपल बॉन्ड है भाई तो आइन लगा दो। तो कंपाउंड का नाम हो जाएगा 3n प्रोपिल, फिर चेन हेक्स 1,5 डाई आइन, डाइन बोलते हैं इसको। तो ये डाइन्स बन जाती है। आया समझ दोस्तों? जैसे एल्किन का नामकरण करते हो वैसे एल्काइन का सिंपल सा है, बस नाम में सफिक्स जो है एल्किन के लिए इन वर्ड यूज़ करते हैं और एल्काइन के लिए आइन वर्ड यूज़ करते हैं। चलिए एक स्पेशल कंपाउंड और है जिनके बारे में अपने यहाँ पर देख लेते हैं, रूल फॉर एल्कीनाइन। ये एल्कीनाइंस कंपाउंड क्या है, एल्कीनाइन कंपाउंड देखिए इनके नाम से स्पष्ट हो रहा है, जो एल्क वर्ड होता है वो हमेशा चेन के लिए लिखा जाता है कि जो हम अपनी मेन चेन सेलेक्ट करते हैं वो उसका जो नाम होता है उसको एल्क बोलते हैं। फिर इसके नाम में आ रहा है इन वर्ड, तो इन होता है डबल बॉन्ड के लिए, और फिर इसके नाम में आ रहा है आइन वर्ड, आइन वर्ड होता है ट्रिपल बॉन्ड के लिए। तो आपको पता चलेगा कि कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिनमें डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है। तो ऐसे जितने भी कंपाउंड हैं जिनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों होते हैं उनको हम एल्कीनाइन के नाम से जानते हैं, इन्हें एल्कीनाइन कहते हैं। अभी तक तो हमने जो नामकरण किया था वो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का था, अब इसमें आपको दोनों कंपाउंड मिलने वाले हैं। तो रूल अपने सेम रहने वाला है, जो चेंज होगा अभी अपने एग्जाम्पल में करेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH, CH3, फिर CH2, C ट्रिपल बॉन्ड CH। ये अपने कंपाउंड है दोस्तों। रूल सारे वही है, तो हमें नंबरिंग करनी है। गेस्ट अपने चेन में होना चाहिए,
तो सबसे पहले लंबी चेन बनाएंगे, क्योंकि अपने डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इस बार दो दो गेस्ट आए हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, दोनों को ही अपनी घर के अंदर यानी मेन चेन में एंट्री करा देते हैं। अब यहाँ पर आपको रूल ध्यान रखना है, वो रूल क्या है कि जब आपके कंपाउंड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो तो आपको ट्राई ये करना है कि डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिले, डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिले। अगर दोनों बॉन्ड दोनों डायरेक्शन से सेम नंबर पे आते हैं, जैसे इसमें कि यहाँ से अगर नंबरिंग करें तो डबल बॉन्ड 1 पर आ रहा है और पीछे से अगर मैं नंबरिंग करूँ तो ट्रिपल बॉन्ड 1 पर आ रहा है, तो हम यहाँ से कहाँ से स्टार्ट करें। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा रूल चेंज है, आपको ये ध्यान रखना है कि जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों तरफ से सेम नंबर गेन करते हैं तो आपको डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है, डबल बॉन्ड को आपको कम से कम नंबर देना है। तो आपको चेन नंबरिंग वहाँ से करनी है जहाँ से डबल बॉन्ड को कम नंबर मिले, मतलब आगे से। तो 2 3 4 5 और ये हो जाएगा 6। नाम लिखिए दोस्तों, सबसे पहले सब्स्टिट्यूट 3 नंबर पे है तो 3 एथिल, फिर चेन का नाम, चेन है 6 कार्बन की, हेक्स। अब बारी आती है अपने डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का, तो आपके सामने ये आता है कि पहले डबल बॉन्ड का नाम लिखें या ट्रिपल बॉन्ड का। तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ पर ऊपर नाम से पता चल जाएगा कि जब हमने इसको एल्कीनाइन कहा है तो इसमें आपको इन वर्ड पहले यूज करना है और आइन वर्ड बाद में यूज़ करना है। मतलब डबल बॉन्ड का नाम आपको पहले लिखना है और ट्रिपल बॉन्ड का नाम आपको बाद में लिखना है। तो सबसे पहले डबल बॉन्ड का नाम और उसकी पोजीशन 1 नंबर पर है तो 1 इन, और ट्रिपल बॉन्ड 5 नंबर पे है तो 5 आइन लिख सकते हो। या फिर आपके पास एक तरीका और है कि जो डबल बॉन्ड का नाम आपने पहले लिखा है चेन के बाद, आप इस नाम को एक साथ ऐड कर सकते हो। तो आप इसका नाम इस प्रकार भी लिख सकते हो 3 एथिल 1 हेक्सीन। 1 लिखने की भी आवश्यकता नहीं है और लास्ट में लिख देते हैं 5 आइन। तो इस कंपाउंड का नाम 3 एथिल हेक्स 1 इन 5 आइन भी हो सकता है, 3 एथिल 1 हेक्सीन 5 आइन भी हो सकता है। आए समझ दोस्तों। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे अपने हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब इस कंपाउंड का नाम क्या होगा दोस्तों। इस कंपाउंड में देखिए आपके डबल बॉन्ड भी है ट्रिपल बॉन्ड भी है और मैंने अनब्रांच्ड कंपाउंड बनाया है। अनब्रांच्ड कंपाउंड का मतलब ये होगा, जब मैं चेन वैसे तो नीड नहीं है क्योंकि अपने अदर कोई चेन है नहीं, तो हम क्या करते हैं लंबी चेन इसी को ही मान लेते हैं। अब नंबरिंग कहाँ से करें, आगे से अगर मैं नंबरिंग करूं तो डबल बॉन्ड को मिलता है 2 नंबर और पीछे से नंबरिंग करूं तो ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है 1 ही नंबर पे। दोस्तों यहाँ पर आपको रूल ये ध्यान रखना है कि नंबरिंग हमेशा वहाँ से करनी है जहाँ से पहला बॉन्ड पास में आए, चाहे वो डबल हो चाहे ट्रिपल हो। थोड़ा सा ट्विस्ट तो वहाँ पर आता है जब दोनों सेम नंबर पे आ रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी करते हैं। तो यहाँ तो सिंपल सा दिख रहा है, ट्रिपल बॉन्ड पहले आ रहा है 1 नंबर पोजीशन पे, डबल बॉन्ड बाद में आ रहा है, तो हम क्या करने वाले हैं ट्रिपल बॉन्ड को कम नंबर देने वाले हैं। तो नंबरिंग हम पीछे से करेंगे तो 2 3 4 5 और 6। तो हम नाम लिखते हैं, सबसे पहले सब्स्टिट्यूट रानी, तो सब सीधा हम लिख देंगे चेन का नाम 6 कार्बन की है तो हेक्स। फिर डबल बॉन्ड का नाम तो हमेशा पहले ही लिखना है चाहे वो कितने भी नंबर पोजीशन पर आए। तो यहाँ डबल बॉन्ड आ रहा है 4 नंबर पोजीशन पर तो 4 इन, और ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है 1 नंबर पोजीशन पे तो 1 आइन। इसको आप इस प्रकार भी लिख सकते हो 4 हेक्सीन 1 आइन। अब 1 को लगाने की ज़रूरत नहीं है तो आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हो, 1 तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 4 हेक्स फिर डबल बॉन्ड इन, और आइन की भी नंबर 1 है तो 1 तो लिखते नहीं है, तो हम इसको एक साथ लिख सकते हैं 4 हेक्सीनाइन, हेक्स इन आइन 4 हेक्सीनाइन हो जाएगा। तो दोस्तों ये हो गया अपने एल्कीन का नोमेनक्लेचर, एल्काइन का नोमेनक्लेचर, और ऐसे कंपाउंड जिनमें दोनों कंपाउंड होते हैं एल्कीनाइन जिनको हम बोलते हैं उनका नोमेनक्लेचर।
अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन या यूपीएससी कोई या स्ट्रक्चर ऐसी है जिसका आपको समझना है या समझ नहीं आया है, तो आप हमें कमेंट्स में स्ट्रक्चर भेज सकते हैं, या प्रोफाइल में मेरी इंस्टा आईडी दी गई है, आप उस मुझे डायरेक्ट मैसेज करके भी उसके बारे में पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक और अपने पास टॉपिक बचता है, रूल फॉर एलिसाइक्लिक कंपाउंड। अब ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड मैं अपने वीडियो में बताने वाला हूँ, जब मैं आपको क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कराने वाला हूँ तो उसमें पूरा डिस्क्राइब करके बताएंगे। लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पर मैं फिर भी बता देता हूँ कि एलिसाइक्लिक कंपाउंड वो साइक्लिक कंपाउंड होते हैं, वो चक्रीय यौगिक होते हैं जिनमें होती तो रिंग है, लेकिन उनके जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो उनके प्रॉपर्टीज़ गुण हैं, वो अपने एलिफेटिक यानी सीधी श्रृंखला वाले कंपाउंड से मिलते हैं। तो ये दो तरह के होते हैं। इनमें क्या होता है, इनकी जो स्ट्रक्चर है वो तो साइक्लिक कंपाउंडों की तरह है, चक्रीय यौगिकों की तरह है, लेकिन इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है, इनके जो गुण होते हैं, भौतिक और रासायनिक गुण, वो एल्केन, एल्किन, एल्काइंस की तरह होते हैं। ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं उन्हें एलिसाइक्लिक कहते हैं। अब इनको पहचानते कैसे हैं? तो इनको पहचानते इस प्रकार है कि आपको क्या है, इन ऐसे कंपाउंड मिलेंगे कुछ जिनमें आपको चक्र यानी रिंग यानी वलय मिलेगी, साइकिल मिलेगा, लेकिन और उस साइकिल में आपको या तो सारे सिंगल बॉन्ड मिलेंगे या फिर एक या दो हाईएस्ट डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मिल सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। तो इससे ज़्यादा वाले नॉर्मली क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड्स में चले जाते हैं। तो ऐसे कुछ कंपाउंड है जो एलिसाइक्लिक है। तो इनका नामकरण हम कैसे करते हैं? तो इनका नामकरण का रूल वही है जो आपने एल्कीन, एल्केन और एल्काइन में किया है। बस आपको यहाँ पर ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपकी जो रिंग है वो कितने कार्बन की है, उसका जब हम चेन का नाम लिख रहे होंगे तो चेन के नाम के आगे आपको एलिसाइक्लिक कंपाउंड के लिए साइक्लो वर्ड जोड़ देना है। क्या वर्ड जोड़ेंगे आप? इनके नाम के आगे साइक्लो वर्ड हम यूज कर लेंगे। ठीक है, तो सारे रूल सेम रहेंगे, साइक्लो वर्ड यूज करना है। तो मैं कुछ कंपाउंड पहले ले लेता हूँ, जैसे एक ये है, एक ये है, एक ये कंपाउंड है अपने पास, एक ये कंपाउंड है, एक अपने पास ये कंपाउंड है, एक अपने पास ये कंपाउंड है, या चलो एक और ले लेते हैं। आपके सिलेबस में तो नहीं होगा लेकिन काम आएगा आपके आगे। जैसे मैंने यहाँ पर एक ग्रुप जोड़ दिया CH3। ये सारे जो कंपाउंड आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये सारे क्या आपके एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स के एग्जाम्पल हैं। तो फ्रेंड्स, अब आप अपने, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि ये हमने क्या जियोमेट्री के स्ट्रक्चर बना दी, क्या रेखागणित की संरचनाएं बना दी, साइकिल सर्किल बना दिया, रेक्टेंगल बना दिया, ट्रायंगल बना दिया, हेक्सागोन बना दिया, तो रियल में ये क्या है, अपने कंपाउंड्स है जिनमें क्या है कार्बन को शो नहीं किया जाता। तो अपने को ये ध्यान रखना होता है कि जब ऐसे कोई कंपाउंड अपने को मिलते हैं तो इनके जो कॉर्नर होते हैं वो हर एक कॉर्नर एक कार्बन को शो करता है। हर एक कॉर्नर क्या करता है, एक कार्बन को शो करता है। जैसे अपने पहली स्ट्रक्चर में अगर चले तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि इसमें कार्बन कितने हैं। तो 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पर 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन के लिए हम क्या करेंगे, पेंट वर्ड यूज़ करेंगे। और देखिए दोस्तों, हर कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है वो आपको सिंगल बॉन्ड ही दिखाई दे रहा है। ये भी आपके सिंगल बॉन्ड है, ये भी सिंगल बॉन्ड है, ये सारे सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड है, 5 कार्बन है, तो हम 5 कार्बन के लिए पेंट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन वर्ड यूज़ करेंगे, तो ये पेंटेन होगा। लेकिन मैंने बताया आपको पहले भी कि ऐसे कंपाउंड के लिए आपको नाम के आगे क्या करना है, साइक्लो वर्ड यूज़ करना है। तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा साइक्लोपेंटेन। सेम एल्केन वाला है, बस साइक्लो वर्ड यूज़ करना है। इसमें काउंट कीजिए कितने कार्बन है, 1 2 3। कोई रूल नहीं है कि आपको चेन बनानी है, चेन तो इस रिंग खुद ही एक चेन है, तो आपको कार्बन नंबर काउंट करते पता चल जाएगा। ठीक है, तो 3 कार्बन की चेन है, सारे सिंगल बॉन्ड है,
तो 3 कार्बन को हम बोलते हैं प्रोपेन, सिंगल बॉन्ड है इसलिए, और ये एक एलिसाइक्लिक कंपाउंड है, इनके नाम के आगे साइक्लो वर्ड जुड़ जाएगा तो ये साइक्लोप्रोपेन हो जाएगा। इस कंपाउंड में देखिए फ्रेंड्स 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन सारे सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, हेक्सेन, और क्योंकि ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड है तो नाम के आगे इसके भी साइक्लो, तो साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा। नेक्स्ट कंपाउंड में चलते हैं, इसमें देखिए 1 2 3 और 4 सारे सिंगल बॉन्ड है, रिंग है, सिंगल बॉन्ड है, मतलब ये एलिफेटिक के करेक्टर शो कर रहा है। तो नाम के आगे पहले साइक्लो, फिर 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सारे सिंगल बॉन्ड है, एन, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन। यहाँ पर काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन है और एक डबल बॉन्ड भी आ रहा है, तो साइक्लो हेक्स 6 कार्बन के लिए, लेकिन डबल बॉन्ड के लिए इस बार एन की जगह हम इन सफिक्स का यूज करेंगे तो ये साइक्लोहेक्सीन बन जाता है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन है, 2 डबल बॉन्ड है, मैंने कहा था मैक्सिमम 2 तक हो सकते हैं, तो वो एलिसाइक्लिक है। एलिसाइक्लिक जितने भी कंपाउंड है नाम के आगे आपको साइक्लो वर्ड यूज़ करना ही पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा साइक्लो, 6 कार्बन की रिंग है, हेक्स, इस बार 2 डबल बॉन्ड है तो 2 के लिए डाई वर्ड यूज आएगा, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्स डाईइन। आप चाहें तो इसके आगे डबल बॉन्ड की पोजीशन भी लगा सकती है, तो डबल बॉन्ड की पोजीशन लगाने के लिए कहीं से भी आप नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे इस डबल बॉन्ड को मैं कम से कम नंबर देता हूँ तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करता हूँ 1 2 3 4 और 5, तो जो डबल बॉन्ड है एक तो आपको 1 नंबर कार्बन पे और एक 4 नंबर कार्बन पे, तो इसका एक नाम आप ऐसे भी लिख सकते हो साइक्लो हेक्स 1,4 डाईइन, ये साइक्लोहेक्स डाइन या 1,4 डाइन हो जाएगा। ये कंपाउंड देखिए इसमें कितने कार्बन है, आपको केवल रिंग के कार्बन काउंट करने हैं, तो 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 कार्बन है। अब देखिए इस 6 कार्बन की जो रिंग है ये तो अपने साइक्लोहेक्सेन हो गया क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पर इस साइक्लोहेक्सेन से बाहर एक कार्बन और जुड़ा हुआ है तो ये अपने सब्स्टिट्यूट कहलाएगा। कितने कार्बन का है, 1 कार्बन का है, 1 कार्बन के सब्स्टिट्यूट को क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे मैथिल, तो ये हो गया मैथिल और रिंग का नाम हो गया साइक्लोहेक्सेन। तो ये अपने ऐसे कुछ कंपाउंड के नाम नोमेनक्लेचर हो गए जिनमें रिंग तो होती है, जो साइक्लिक कंपाउंड्स तो है, लेकिन जिनके करेक्टर्स हैं वो एलिफेटिक कंपाउंड एल्केन एल्कीन की तरह मिलता है, तो इनका नाम भी जब लिखते हैं तो नाम के भी वही रूल रहता है जो एल्केन एल्कीन के लिए, बस हमें एक्स्ट्रा में ये ऐड करना होता है कि इनके नाम के आगे साइक्लिक वर्ड के लिए साइक्लो वर्ड जोड़ना होता है। तो दोस्तों आज ये अपना जो टॉपिक है वो अपने एल्कीन, एल्काइन, एल्किनाइन और एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर हो गया। अपने आगे आने वाले टॉपिक्स में हम क्लासेज में हम क्या करेंगे और इससे आगे बढ़ते हुए जो फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड्स होते हैं उनका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं वो भी अपने आपके लिए लेकर आएंगे, और इसके अलावा हम एरोमेटिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला आपकी 12th क्लास में, उनके भी वीडियो लेकर आएंगे। तो आज का आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके या इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको हमारा वीडियो हमारी क्लास में पढ़ाया गया आपको समझ आया है, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारे वीडियोस को शेयर करना नहीं भूलें ताकि दूसरे जो बच्चे हैं उनको भी इनका लाभ मिल सके। जितने ज़्यादा बच्चे हमारे वीडियोस देखते हैं, जितने ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, हमारी क्लास हमारा आपके लिए दिया गया जो समय है ऑनलाइन क्लास के लिए दिया गया समय वो उतना ही ज़्यादा सक्सेस होता है। थैंक यू फॉर विजिट, हमसे ऐसे ही जुड़े रहिए, अपना प्यार बनाए रखिए। थैंक यू।